उत्साह और अट नहीं रही। पठन सामग्री और भावार्थ चैप्टर 4 क्लास 10 हिंदी। पाठ की रूपरेखा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने उत्साह कविता के अंतर्गत बादलों को एक ओर तो लोगों की आकांक्षा इच्छाओं को पूरा करने वाला बताया है, तथा दूसरी ओर उन्हें विध्वंस ध्वस्त नष्ट विप्लव विद्रोह और क्रांति चेतना के प्रतीक के रूप में बताया है। कवि निराला इस कविता के माध्यम से सामाजिक क्रांति और बदलाव लाना चाहते हैं। ये कविता एक आह्वान गीत है, अट नहीं रही है। कविता में कवि ने फागुन के सौंदर्य और उल्लास को दर्शाया है। फागुन मास की शोभा संपूर्ण वातावरण में बिखरी हुई है। कवि परिचय। छायावाद के प्रमुख आधार स्तंभ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 1899 में बंगाल के महिषादल में हुआ। निराला की शिक्षा घर पर ही हुई। उन्होंने संस्कृत, बांग्ला, अंग्रेजी आदि भाषाओं का घर पर ही अध्ययन किया। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद के विचारों से वह अत्यधिक प्रभावित हुए। उनका पारिवारिक जीवन कष्ट और संघर्षों से श्रा था। पिता, चाचा, पत्नी सभी की मृत्यु के पश्चात उनकी पुत्री झरोस की भी मृत्यु हो गई। छंद की प्रसिद्ध काव्य रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमृता, नए पत्ते आदि। अप्सरा, अलका, प्रभावती, उपन्यास लिली, सखी, चतुरी, चमार, कहानी संग्रह, प्रबंध पद्य, चाबुक, निबंध, झंग्रह। छायावादी कवि निराला की भाषा में चित्रात्मकता, कोमलता, छंद गीतात्मकता, प्रकृति व प्रतीकों का कुशल प्रयोग हुआ है। उनकी कविताओं में मुक्तक छंद है। भाषा की सरलता, सहजता, संस्कृतनिष्ठ शब्दावली उनकी कविता की विशेषता है। कवि निराला का निधन वर्ष 1961 में हो गया था। काव्यांश 1। बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन, धारा धरो, ललित ललित काले गुंधराले, बाल कल्पना किसे पाले, विद्युत छवि उर में, कवि नवजीवन वाले, वचर छिपा, नूतन कविता, फिर भर दो, बादल गरजो, उद्धरण चिन्ह। भावार्थ। कवि बादलों को संबोधित करते हुए कहता है, लोगों के मन को सुख से भर देने वाले बादलों, आनराले को घेर घेर कर खूब गरजो। तुम्हारे सुंदर बाल केश काले एवं गुंधराले हैं। ये कल्पना के विस्तार के समान घने हैं, अर्थात काले एवं सघन बात को अत्यंत दूर दूर तक समूचे क्षितिज पर फैले हुए हैं। कवि निराला बादलों को कवि के रूप में व्याख्यायित करते हुए कहते हैं, तुम्हारे हृदय में बिजली की चमक है। जैसे बादल वर्षा करके सभी को नया जीवन प्रदान करते हैं, पीड़ित प्यासे जन की इच्छा पूरी करते हैं, उसी प्रकार तुम कवि भी संसार को नया जीवन देने वाले हो। जिस प्रकार बादलों में वज्र छिपा है, उसी प्रकार तुम कवि भी अपनी नई कविता में अथवा भावनाओं में वज्र छिपाकर नवीन सृष्टि का निर्माण करो, अर्थात समूचे संसार को जोश से भर दो। काव्यांश 2। विकल विकल, उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाग के सकल जन, आय अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर, शीतल कर दो बादल गरजो। भावार्थ। कवि कहता है कि चारों ओर वातावरण में बेचैनी व्याप्त थी, लोगों के मन भी दुखी थे, इसलिए वह बादलों को कहता है, लोगों के मन को सुख से भर देने वाले बादलों, आकाश को घेर घेर कर गरजो। संसार के सभी प्राणी भयंकर गर्मी के कारण बेचैन और उदास हो रहे हैं। आकाश की अज्ञात अनजान दिशा से आए हुए घने बादलों, तुम बरसकर गर्मी से तपती धरती को फिर से ठंडा करके लोगों को सुखी कर दो। काव्यांश 3। अट नहीं रही है, आभा फागुन की तन, सट नहीं रही है, कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में, मंद गंध पुष्प माल, पात पात शोभा श्री, पट नहीं रही है। भावार्थ। प्रस्तुत कविता में फागुन के अद्वितीय सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि चारों ओर फागुन की शोभा समा नहीं पा रही है। फागुन की शोभा तन में समा नहीं पा रही है। इस समय चारों ओर फूल खिलते हैं, तुम सांस लेते हो, उस सांस से तुम संपूर्ण प्रकृति को खुशबू से भर देते हो। वह सुगंध वातावरण में फैलकर हर घर को खुशबू से भर देती है।
ये सब देखकर मन प्रसन्न हो उठता है और आकाश में उड़ना चाहता है। इस वातावरण में पक्षी भी पंख फैलाकर आकाश में उड़ना चाहते हैं। फागुन का ये दृश्य इतना सुहावना है कि यदि मैं इन सब से आंख हटाना भी चाहूं तो हटा नहीं पाता हूं। इस समय डालियां कहीं लाल तो कहीं हरे पत्तों से लदी हुई हैं। इन सब को देखकर ऐसा लग रहा मानो फागुन के गले में सुगंध से मस्त कर देने वाली फूलों की माला पड़ी हुई है। इस प्रकार जगह जगह फागुन का सौंदर्य बिखरा हुआ है कि वह सौंदर्य समा नहीं पा रहा है। ये वीडियो शिक्षा वाइन्स एप्लीकेशन में भी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कर लीजिए।